नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं 2 जून का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक खिलाड़ी बने हैं। इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं जो 66वें नंबर पे हैं। सबसे ज़्यादा कमाने वाले में 66वें नंबर पे हैं विराट कोहली। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे नंबर पे हैं और लियोनेल मेसी तीसरे नंबर पे हैं। लियोनेल मेसी। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण देने की घोषणा की है? 1050 करोड़ रुपए हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को देने के लिए घोषणा की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। यहाँ पे जल्दापारा, बक्सा और सुंदरबन नामक नेशनल पार्क है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका गठन 1982 ईस्वी में हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चेयरमैन हैं चिंताला गोविंद राजुलू। चिंताला गोविंद राजुलू। तीसरा प्रश्न है, वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जून। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर ऑप्शन सी, 1 जून हो जाएगा। यानी 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस और विश्व दूध दिवस दोनों मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय दूध दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन दूध उत्पादन के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र यानी निगेटिव सर्टिफिकेट, कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा जो हाल ही में कोरोना मुक्त हो चुका था लेकिन फिर दोबारा कोरोना की एंट्री हुई है, वह हाल ही में एक घोषणा किया है कि जो भी लोग राज्य में प्रवेश करेंगे उनको कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में मोलेन नेशनल पार्क है और महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मजदूर आयोग बनाने की घोषणा की है? मजदूर आयोग हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाने की घोषणा की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इससे पहले चरण पादुका, दीदी वाहन सेवा, श्रम सिद्धि अभियान और रोजगार सेतु नामक योजना भी शुरू की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, कान्हा, संजय डुबरी, फोसिल, कूनो ये सब नेशनल पार्क हैं।
दोस्तों ये मजदूर आयोग है। यदि मजदूर आयोग की जगह पे प्रवासी आयोग रहता, आयोग प्रवासी आयोग रहता तो इसका सही उत्तर हो जाता उत्तर प्रदेश, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रवासी आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स किस देश की निजी कंपनी है जो हाल ही में 2 व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? हाल ही में स्पेस एक्स ने 2 व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भेजा है। स्पेस एक्स एक अमेरिका की कंपनी है। इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। स्पेस एक्स के चेयरमैन हैं ग्विनी शॉर्टवेल और मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, किस देश ने WHO के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिया है? अमेरिका ने हाल ही में WHO के साथ सारे संबंध तोड़ लिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। इसके चेयरमैन हैं यानी प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। अगला प्रश्न है, किस नेवल डॉकयार्ड ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे का निर्माण किया है? अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। हाल ही में नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे का निर्माण किया है ताकि इस डॉकयार्ड में जो उपस्थित औजार हैं, मास्क हैं, कपड़ा है, उन लोग का संक्रमण मुक्त किया जा सके। नेवल डॉकयार्ड मुंबई वेस्टर्न नेवल कमांड का भाग है। वेस्टर्न नेवल कमांड। भारत में 3 नेवी कमांड हैं। पहला है वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड के मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है और सदर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कोची में स्थित है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंडमान एंड निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? अंडमान एंड निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ मनोज पांडे बने हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोज पांडे। MM नरवाने आर्मी चीफ हैं, RKS भदौरिया एयरफोर्स चीफ हैं और करमबीर सिंह नेवी चीफ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में अरुण सिंघल बने हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन 2011 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं रीता टयोटिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश G7 देशों में शामिल नहीं है? G7 यानी ग्रुप 7 देश में शामिल नहीं है। फ्रांस शामिल है, इटली भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, रूस शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में G7 देशों की एक समिट होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने यह कह के टाल दिया कि G7 ग्रुप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसमें और भी देश को ऐड करने की ज़रूरत है।
इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस 4 देशों को और शामिल करने की ज़रूरत है। अब यह सम्मेलन सितंबर 2020 में होगा। G7 का हिस्ट्री की बात करें तो इसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था, 1975 ईस्वी। लेकिन उस समय केवल 6 ही देश शामिल थे, इसलिए उस समय इसको G6 बोला जाता था। 6 देश कौन कौन सा थे? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 6 देश शामिल थे उस टाइम। लेकिन बाद में कनाडा ऐड हो गया, तब यह ग्रुप बन गया G7। उसके बाद 1997 ईस्वी में रूस को भी ऐड कर लिया गया, तब यह ग्रुप 8 बन गया, ग्रुप 8। लेकिन क्रीमिया देश पे लेकर रूस का हक के चलते, इस प्रॉब्लम के चलते G8 से रूस को निकाल दिया गया। तब फिर वापस 2014 में G7 बन गया, G7। यानी G7 में अभी 7 देश हैं, जिसमें से फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, कनाडा है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये 7 देश। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी नेशनल AI पोर्टल किसने लॉन्च किए हैं? राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्री हैं तथा संचार मंत्री भी हैं। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ भी लॉन्च किए हैं, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जाने माने एथलीट बॉबी जो मोरो का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश से थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। बॉबी जो मोरो अमेरिका से थे, जो 1956 का मेलबर्न ओलंपिक में ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट थे, यानी 3 तरह के खेलों से गोल्ड मेडल जीते थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। वाजिद खान, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिल्म जगत। वाजिद खान एक म्यूजिक कंपोजर थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिल्म जगत। साजिद वाजिद की जोड़ी बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत सारे गानों में काम किए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।